हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। संसारम के आज की सेशन के अंदर बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक बॉटनी या पादप शास्त्र कह सकते हैं बच्चे, जिसको आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट के लिए आज से हम लोग अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस की जो सीरीज है, जो सेशन है बच्चे, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सेशंस आपको मिलते रहेंगे। आज हमारे सामने हमारे पास में पहली यूनिट बच्चे, उसके एमसीक्यूज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज जो हमारे पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या जो एक्सपेक्टेड हैं, या आपका कंसेप्ट अच्छा करने के लिए जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको लगाने हैं आपके लेवल के, वो सारे क्वेश्चंस इस सीरीज के अंदर बच्चे शामिल होंगे। तो शुरुआत करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा, या आपका लैंग्वेज का मीडियम कोई भी हो, समझ आप दोनों की विकसित होगी इस सेशन के अंदर बच्चे। यूनिट नंबर 1 जो आपके सिलेबस के अंतर्गत दी गई है, तो उस यूनिट का नाम क्या बच्चे? बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट्स, यानी निम्न श्रेणी के जो पादप हैं उनका जैव विज्ञान एवं विविधता। निम्न श्रेणी के पादप बच्चे, लोअर कैटेगरी के मतलब जो आपको सामान्यतः आपके आसपास बहुत कम देखने को मिलते हैं। सामान्यतः आप एल्गी बोल सकते हो, जैसे शैवाल हो गए। शैवाल बहुत छोटे छोटे साइज के प्लांट होते हैं, रूट स्टेम ऐसा कुछ अलग अलग होता भी नहीं उनके अंदर। उनके विषय में यहाँ इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना होता है। आज मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस इसमें करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बच्चे बाइलिंगुअल आप सभी के सामने लिखा हुआ है और लाभ उठाएंगे आप लोग इसका। क्वेश्चन में क्या दिया गया? देखो, मैं कोई एक लैंग्वेज का यूज नहीं करता, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके इस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा, दोनों ही बच्चों को समझ आ जाए, दोनों ही बच्चों की समझ विकसित हो। पहले क्वेश्चन में दिया कि भाई इनमें से किसका जो नर युग्मक यानी मेल गैमेट इनमें से किसका जो बच्चे मेल गैमेट है, किसका मेल गैमेट है उसमें दो क्या होते हैं बच्चे? दो फ्लैजेला होते हैं। और फ्लैजेला भी कैसे होते हैं? पार्श्वीय। पार्श्वीय का मतलब होता है बच्चे लेटरल पोजीशन पे पाई जाती हैं। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंतर्गत दो फ्लैजेला होते हैं, वो भी आपके पार्श्वीय या लेटरल पोजीशन पे होते हैं? अभी लेटरल, डोर्सल, ये सारी बातें आप लोग कंसेप्ट पढ़ा है, आप जानते हैं बच्चे। यहाँ मैं अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के ऊपर आता हूँ कि लेटरल पोजीशन पे, पार्श्वीय स्थिति पे आपकी किस ऑर्गेनिज्म का जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट मतलब मेल फीमेल गैमेट होते तभी तो प्रजनन होता है, तो मेल की तरफ से जो सेक्स सेल होती है उसकी बात हो रही है बच्चे, किसके अंदर ऐसा होता है। अब एक बार मैं अगर इस क्वेश्चन को बोल के निकल जाऊंगा तो बच्चे घर पर बैठेंगे तो आपको दिक्कत आएगी रिवीजन करते समय, इसलिए आप सभी का ये भी सॉल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से कर दिया। ये लीजिए, पूरी एक्सप्लेनेशन आपके पास में इंग्लिश के टर्म्स में है और जिसमें आपको समझ में आए वैसा सिंपल लैंग्वेज के अंदर बच्चे ये बनाई है। ये जो एक्सप्लेनेशन बनानी होती है बच्चे, इसके अंदर आप समझ नहीं पाएंगे बच्चे। इसी चीज़ के ऊपर बहुत प्रोफेसर्स की मेहनत लगती है, लाखों रुपए का खर्चा होता है बच्चे इस चीज़ के ऊपर। नॉर्मली आप कहीं से भी बना करके कोशिश कर लो, हर बुक के अंदर आपको वही कॉपी पेस्ट मिलेगा, दुनिया की कोई किताब उठा लो, ये एक्सप्लेनेशन जो आपको हमारे पास में मिलेगी ना बच्चे, भाई कहीं नहीं मिलने वाली है आपको। आइए समझते हैं आंसर क्या होगा। जो ऑप्शन थर्ड था अपना सी ऑप्शन, उसमें क्या था? सारगैसम। सारगैसम के जो मेल गैमेट है ना बच्चे, उसके अंदर दो लेटरल आपके क्या होते हैं? फ्लैजेला होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन आपके दिमाग में हो जाएंगे। देखो भाई, भूरे शैवाल, देखो खासकर फियोफाइसी जिसको बोलते हो आप लोग, फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी जो है बच्चे, उनकी बात करें, जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे उन्हीं के अंतर्गत आपका कौन आता है? सारगैसम आता है, जो हमारा एग्जाम्पल है। सारगैसम का जो आपके मोटाइल, गतिशील का मतलब जो चल सकते हैं, जनन अंग जैसे बच्चे, एक तो होता है चल बीजाणु बोलते हैं जिसको, या फिर गैमेट बोल सकते हो आप लोग, मतलब उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं, रिप्रोडक्टिव जो भी सेल्स हैं, वो गतिशील मतलब चल सकती हैं। तो एक तो होता है चल बीजाणु, एक होता है बच्चे युग्मक। उनकी एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि उनके अंदर जो फ्लैजेला की उपस्थिति होती है, फ्लैजेला या कसाभिका बोल सकते हो हिंदी में, उपस्थिति होती है। इनके जो मेल गैमेट होते हैं ना, ध्यान रखना, वे नाशपाती के आकार के होते हैं, पायरिफॉर्म होते हैं। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि नाशपाती के आकार के किसके मेल गैमेट होते हैं बच्चे? याद है? सारगैसम। और उनमें दो असमान लंबाई की कसाभिकाएं यानी फ्लैजेला, और वो भी किस पोजीशन पे? लेटरल रूप से जुड़ी होती हैं। इनमें से एक जो फ्लैजेला है बच्चे,
वो टिन सेल प्रकार की होती है और आगे की ओर होती है, और दूसरी जो है बच्चे वो विपलेस होती है और विपलेस प्रकार की होती है जो कि पीछे की ओर निर्देशित होती है। कारा और जो ओडोगोनिया है ना, उसके अंदर जो आपकी फ्लैजेला होती है वो शीर्ष पर या एक घेरे में होती है, जबकि सार्गासम जो होता है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया। इसलिए हमारा सही आंसर क्या है, सार्गासम होगा बच्चे। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा। बाई चांस नहीं आए, कुछ टर्म्स में आपको ऐसा लगे सर हम तो इस टर्म में फंस रहे हैं, तो बच्चे आपके हाथ किसी ने बांध नहीं रखे, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास में है, नोट्स बनाते रहो, जो जो टर्म में फंसते जाओ किसी भी क्वेश्चन में तो अपनी कॉपी के ऊपर उनको सर्च कर करके नोट करते जाओ, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में काम आएगा। मैं आपको वो जनरल फॉर्म में बिल्कुल कोशिश करता हूं कि सारी बातें समझ में आए, लेकिन बच्चे ये नहीं होता कि एमसीक्यू आते ही साथ ही एमसीक्यू वाला पूरा कंसेप्ट में 6 घंटे का आपके सामने रख दूं, वो पॉसिबल नहीं। वो सिर्फ बैच के अंदर जो आपका संसारम एप्लीकेशन पे चल रहा है उसी में है। यहाँ एमसीक्यू के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन के पीछे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी को, ये सहायक प्राध्यापक में भी आ चुका है, एनवीएस में आ चुका है, पीजीटी में आ चुका है, कई जगह पे आ चुका है। इसने कहा निम्नलिखित में से किसके मिडल लैमेली, मेरे भाई आप सभी ने प्लांट्स के अंदर सेल वॉल कोशिका भित्ति पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने दो कोशिकाएं भित्ति जो होती, दो सेल वॉल जो होती है उनको जोड़ने वाले कनेक्टेड पॉइंट को मिडल लैमेला कहा था। या फिर प्राइमरी, अब सेल वॉल भी प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की होती थी। इसने बोला कि भाई किसके मिडल लैमेली और जो प्राइमरी वॉल होती है उसमें एल्जीनिक एसिड पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अब ज्यादा मैं ऑप्शनों को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको लगता है कि सर हमें ऑप्शन पढ़ने दिया करो, बच्चे वीडियो पॉज करके कर सकते हो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं व्यर्थ करूं बच्चों का। तो किस में पाया जाता है, हम अपने आंसर पे चलते हैं बच्चे। आंसर होगा सर इसका जो लिखा हुआ है, आंसर नंबर 1 वाला ऑप्शन है, लेमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिस में। मतलब क्या है सर, देखो भाई ये जो एल्जेनिक अम्ल है ना, ये आपका फियोफाइसी जो होते हैं ना, जो आपके ब्राउन एल्गी भूरे शैवाल होते हैं, जैसे कि लेमिनेरिया हो गया, मैक्रोसिस्टिस हो गया बच्चे, इनकी जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति, उसका एक अनिवार्य फैक्टर होता है। ये एसिड उनकी जो प्राइमरी कोशिका भित्ति होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, और जो मिडल लैमेली होती है बच्चे, उसमें म्यूसिलेज के रूप में उपस्थित रहता है। ये भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, किस फॉर्म में रहता है, म्यूसिलेज की फॉर्म में रहता है। ये एक हमारा जटिल पॉलीसैकेराइड मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है, जो कि गुलरोनिक और मेनरोनिक एसिड से बना होता है। ये शैवालों को लचीलापन प्रदान करता है, जिससे वे समुद्र की जो तेज लहरें हैं ना, उनके बीच में बिना टूटे टिके रहते हैं। ये इनका काम होता है मेरे भाई। समझ में आ गई बात? ओके सर, मेरे हिसाब से इतना काफी है। बाकी जानकारी आप और ज़्यादा देना चाहो तो यहाँ पर लिखिए, आप उनको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही सुमेलित है? सही पेयर पूछा है। पहला है साइटोनिमा आभासी शाखन, यानी साइटोनिमा फॉल्स ब्रांचिंग। मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है, यही मैंने बहुत बार पढ़ा है। बाकी अब 4 ऑप्शन में से एक ही सही मिलेगा, 3 तो गलत है। फिर अगले क्या मतलब इसका, देखो भाई अब आ जाओ इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर, जो कि पूरी तरह से आपको समझाता हूं मैं। भाई साइटोनिमा जो है ना आपका, एक क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, नील हरित शैवाल होता है ना, या फिर नील हरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके अंदर आभासी शाखन या बोले तो फॉल्स ब्रांचिंग के लिए प्रसिद्ध है। मतलब क्या है इसका मतलब, फॉल्स ब्रांचिंग का मतलब होता है कि इसमें रियल में ब्रांच नहीं होती है, बल्कि इसके अंदर जो ट्राइकोम होते हैं, जो हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है, उनके टूटने और उनकी जो मेम्ब्रेन है उससे बाहर निकलने के कारण आपको ऐसा लगता है कि ब्रांच बनी हुई है, उसका भ्रम पैदा होता है। तो आभासी शाखन यानी फॉल्स ब्रांचिंग सिस्टोनोमा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतना ही आपको ध्यान रखना, बाकी जो ऑप्शन गलत क्यों है वो लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ भाई। क्या दिया गया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल पीढ़ियों के समरूपी प्रत्यावर्तन, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो भाई ये टर्म आपने कंसेप्ट पूरा सीखा होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है कि एक ही जीवन काल में 2 प्रकार का जीवन जीते हैं।
कुछ समय तक उनके अंदर जो प्रजनन करने का तरीका अलग होता है, कुछ समय के बाद प्रजनन का तरीका अलग होता है, कुछ समय तक उनकी शेप स्ट्रक्चर अलग होती है, कुछ समय के बाद अलग होती है, ऐसा जनरेशन चेंज होती है एक ही जीवन काल में। तो इसने कहा कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है और आइसोमॉर्फिक टाइप वाली कौन से सवाल में होती है, ये आपसे पूछा है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन भी कम से कम 10 बार आ चुका है भाई। टीजीटी में भी आया है, पीजीटी में भी आया है, एपी में भी आया है, किसी अलग अलग राज्यों के अंदर। तो अब समझो इसको। देखो आंसर तो हमारा होगा बच्चे पहले वाला। आंसर तो आप सभी को जो दिखाई देगा पहले वाला, एक्टोकॉर्पस। कैसे? पहले आप कंसेप्ट को समझो कि सर ये आइसोमॉर्फिक शब्द जो लिखा हुआ है, मतलब समरूपी पीढ़ी एकांतरण जो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग है कि जीवन चक्र जो है, लाइफ साइकिल, एक ही लाइफ साइकिल में एक बार द्विगुणित और एक बार अगुणित दोनों अवस्थाएं बाहरी रूप से बिल्कुल एक जैसी दिखती हों। द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड, अगुणित मतलब हैप्लॉइड। द्विगुणित अवस्था में जब डिप्लॉइड अवस्था होती है, उस अवस्था में उस सेल को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट स्टेज बोलते हैं। और जो आपकी अगुणित होती है अवस्था, तब बोलते हैं गैमेटोफाइट। देखो भाई समझो, मान लो कोई प्लांट था, उस प्लांट के अंदर एक बार तो उस प्लांट का निर्माण हुआ गैमेट से, और एक बार उस प्लांट का फिर आगे निर्माण हुआ स्पोर से। मतलब एक ही प्लांट में गैमेट भी बने और एक ही प्लांट में स्पोर भी। मतलब अपने एक ही जीवन काल में 2 प्रकार से जीवन जिए वो। जैसे हमारे अंदर गैमेट बनते हैं, हमारे अंदर अगली पीढ़ी जो होगी ना, वो भी गैमेट से उत्पन्न होगी, उसके अंदर भी गैमेट बनेंगे। लेकिन मान लो हमारे अंदर एक बार गैमेट बने, गैमेट से मान लो एक जनरेशन बन गई, अब वो जनरेशन अपने ही जीवन काल में फिर अगली जनरेशन स्पोर से उत्पन्न करे, फिर स्पोर से फिर गैमेट वाला बने। मतलब एक ही जीवन काल में ऐसा मान लो अभी हमारे लिए जो प्रजनन सेल है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है ना, गैमेट है। हमारे ही जीवन काल में मान लो कि हम एक बार हमारा निर्माण गैमेट से होता, एक बार प्रजनन गैमेट से होता, और उसके बाद में फिर हमें अडल्ट होने के लिए हो सकता है कि सर स्पोर बनाने पड़ते। मतलब एक ही जीवन काल में 2 प्रकार के स्टेज होते बच्चे। तो यहाँ पर क्या है कि अब जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 प्रकार की स्टेज होती हैं, एक स्पोरोफाइट और एक बच्चे आपकी गैमेटोफाइट, ये दोनों स्टेज हैं। दोनों स्टेज में बाहर से अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक जैसा दिखता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमॉर्फिक कहते हैं, समरूपी कहते हैं बच्चे। एक्टोकॉर्पस जो होता है ना, इस प्रक्रिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, याद रखिएगा बच्चे। समझ में आ गई ना बात? ओके सर, बाकी चीजें मेन कंसेप्ट के साथ आप सीखेंगे। यहाँ हमारा सॉल्व हो गया। फिर बच्चे जो अगार अगार आपने पढ़ा होगा, हमें प्लांट से प्राप्त होने वाला मटेरियल है, इसको कॉमर्शियल लेवल पर किसके सदस्यों से प्राप्त करते हैं? कौन सी कैटेगरी के जो प्लांट्स उनसे प्राप्त करते हैं? तो बच्चे रोडोफाइसी, याद रखना। रोडोफाइसी कौन से होते हैं? रोडोफाइसी आपके लाल शैवालों को कहा जाता है, उनसे प्राप्त करते हैं। अभी छोटी सी जानकारी बच्चे, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एग्जाम, बॉटनी सब्जेक्ट से जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ये आरंभ बैच आप सभी का आरंभ हो चुका है। संसारम एप्लीकेशन पे मिलेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों ही आपको मीडियम में क्लास रहेंगे। यूनिट वाइज कंसेप्ट, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस शीट, ये सारी चीजें इस बैच के अंदर रहेंगी। ज्यादा बात नहीं करूंगा। जिस बच्चे को प्रैक्टिस करनी है, चाहता है कि जो कमीशन ने आपको सिलेबस दिया है उसी सिलेबस के अनुसार यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की कोई बुक मिल जाए, तो बच्चे ये यूनिट वाइज आप सभी के लिए ये भी संसारम एप्लीकेशन से ही ऑर्डर करनी पड़ेगी। और जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, वो इसी बुक के करवा रहा हूँ बच्चे। तो आप आराम से मंगवा करके अपने घर पे प्रैक्टिस करें। ऐसे ही पूरी एक्सप्लेनेशन इस बुक के अंदर आपको मिलने वाली है। आ जाओ हमारे काम की चीज पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैवाल में हैमरलिंग ने जेनेटिक्स में जो न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस होता है उसको सिद्ध किया? आपसे पूछा जा रहा है भाई, हैमरलिंग नाम का व्यक्ति था, उसने जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का हमारे जेनेटिक्स यानी जीन्स वगैरह की स्टडी, उनके फंक्शन में क्या रोल है, इस बात को सिद्ध करने के लिए हैमरलिंग ने बच्चे किस शैवाल का यूज किया था, उसका नाम पूछा है। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? एसिटेबुलेरिया के ऊपर किया था बच्चे, याद रखिएगा। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, किस एल्गी यानी किस शैवाल का उपयोग केल्विन एवं उनके साथियों ने फोटोसिंथेसिस संबंधी प्रयोग में किया था? भाई फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत जो उसकी, मैं आपको बता देता हूँ, डार्क रिएक्शन जो है ना बच्चे,
जो डार्क रिएक्शन जो बिना लाइट के होती है फोटोसिंथेसिस में, आपने पूरी पढ़ी है। डार्क रिएक्शन को आपका एक्सप्लेन करने के लिए एक शैवाल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये आपसे पूछा उस शैवाल का नाम बता दो। शैवाल है बच्चे क्लोरेला। ये मेलविल केल्विन जो है ना, प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक यानी डार्क रिएक्शन या केल्विन चक्र भी बोलते हैं जिसको, उसकी खोज के लिए क्लोरेला और सिनेडेस्मस जैसे यूनिसेलुलर शैवालों का उपयोग किया गया था। ध्यान रखना, बाकी ज्यादा पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है बच्चे, मैं आपको जितनी आवश्यकता मुझे लग रही है वैसे आपको बता रहा हूं। निम्नलिखित में से किस शैवाल या एल्गी बोल सकते हो, उसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में, ये क्वेश्चन तो मेरे भाई मुझे नहीं पता कितनी बार आ चुका और कितने एग्जाम में, ये आपके सहायक प्राध्यापक में भी आ चुका है और इसके अलावा हर पेपर में देखने को मिला है कि भी अंतरिक्ष अनुसंधान में किस शैवाल का यूज होता है बच्चे। नाम आपसे पूछा, ध्यान रखना, क्लोरेला। कैसे? क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स की प्रचुर मात्रा होती है और साथ ही ये बहुत तेजी से फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन छोड़ता है। अंतरिक्ष यान जो होते हैं ना, उसके अंदर इसका उपयोग दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, अंतरिक्ष यात्रियों के सांस लेने के लिए CO2 को सोख कर ऑक्सीजन पैदा करना और दूसरा इसे भोजन के रूप में यूज करना। फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है आप सभी से, क्लैमिडोमोनाज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन इनमें से कौन सी सेल के द्वारा होता है? देखो भाई, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अलग अलग कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं उन सब के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कई प्रकार की सेल होती हैं और ये कई प्रकार की सेल मैंने आप सभी को समझाई भी हैं, है ना। कहीं पे कोनेडिया नाम सुनते हो, कहीं पे जूस्पोर सुनते हो, बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग। तो आपसे पूछा क्लैमिडोमोनास के अंदर बता दो कौन से नाम की सेल होती है जिसके द्वारा होता है। तो बच्चे वो होते हैं चल बीजाणु या जूस्पोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्लैमिडोमोनास के अंदर प्रजनन की सबसे सामान्य विधि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जूस्पोर या जिनको चल बीजाणु कहते हैं उनके माध्यम से संपन्न होती है। अनुकूल परिस्थितियों में कोशिका अपने जो फ्लैजेला होते हैं उसको त्याग देती है और उनका जो आपका जीव द्रव्य है वो विभाजित होकर 2 से 8 नई कोशिकाओं में बट जाता है। यही तरीका होता है उसका। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पेक्टोज जो है ना वो किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है? पेक्टोज इनमें से किसकी आपकी शेल वॉल में होता है? बच्चे पेक्टोज होता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक फाइब्रस यानी फाइबर जैसा रेशेदार शैवाल होता है, एल्गी होता है, जिसकी सेल वॉल 2 लेयर से मिलकर बनती है। इसकी आंतरिक परत जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि बाहर वाली परत पेक्टोज नाम के मटेरियल से बनी होती है। जब पेक्टोज पानी के संपर्क में आता है तो ये घुल जाता है और एक फिसलन या चिकनी परत बना देता है। इसी के कारण स्पाइरोगायरा को छूने पर वो रेशम की तरह से चिकना महसूस होता है, इसलिए इसको हम वाटर सिल्क या पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। यह पेक्टोज की परत शैवाल को बाहरी चोटों से बचाने और पानी के बहाव में उसे सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाई कितनी सारी जानकारियां एक ही एक्सप्लेनेशन के अंदर थी, रट दियो बिल्कुल। जैसे एमपी सेट के अंदर, एमपी सेट में एक ही बैच से जैसे 35 से ज्यादा बच्चों की संख्या हो चुकी है जिनका एक ही बैच से सिलेक्शन हुआ है बच्चे, वही कारनामा अब की बार हमें यहाँ करना, वही विस्फोट अब की बार ये एपी बोटनी वाले मेंस में भी हम लोगों को करना है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। रूपात्मक द्विरूपता मतलब मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म किसके थैलस में पाई जाती है? सर ये क्या क्वेश्चन आ गया? पहले आपको बताता हूं भाई ये जो टर्म्स इसमें यूज हुई हैं, फिर आपको ऑर्गेनिज्म का नाम बताऊंगा। देखो भाई, रूपात्मक द्विरूपता यानी कि सर ये डाइमॉर्फिज्म का अर्थ क्या होता है? एक ही स्पीसीज, एक ही जाति के जीवों में 2 अलग अलग शरीर के रूपों का पाया जाना। एक ही जाति के जीव 2 अलग अलग प्रकार के शरीर के रूप में पाए जाते हैं बच्चे, तो उसको बोलते हैं ये आपका। अब ओडोगोनिया जो है ना उसकी कुछ प्रजातियां जैसे नैनेंड्रस में नर और मादा पौधों के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है। इसमें मादा जो है वो सामान्य और बड़े आकार का होता है, जबकि नर जो होता है, जो मेल होता है वो बहुत छोटा होता है बच्चे। ठीक है, जिसको हम बोना नर भी कहते हैं। ये बोना नर किसको कहा जाता है? ये आपके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन। तो देखो आपने क्वेश्चन तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन से भी 3-3 4-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक्सप्लेनेशन भी शानदार कर लेना बच्चे। तो भी मैं कह रहा हूं आपको एक क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन एक्सप्लेनेशन में इतनी सारी जानकारी, और एक एक जानकारी आप देखो बहुत बहुत सहजता सजा करके लाया हूं आप सभी के लिए।
उनसे भी 3-3 क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 12 नंबर क्या कहता है आपको, जो आपके हरित शैवाल हैं बच्चे, ग्रीन एल्गी, उनके अंदर बच्चे जो आपका अभी रिसेंटली जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से स्टडी कराया गया, उसने प्रदर्शित किया है कि भाई जो हमारे लैंड प्लांट हैं, स्थलीय पौधों की उत्पत्ति है ना, उनसे संबंधित वंश कौन सा है, यानी स्थलीय प्लांट की जो उत्पत्ति है वो किन प्लांट से हुई है, ये आपसे पूछा है, उनका ओरिजिन क्या है। तो भाई देखो, ओरिजिन के नाम पे आंसर तो हमारे पास कोलियोकिट और कारा है। मतलब क्या है, देखो आधुनिक जीव विज्ञान के अंदर ये मान्यता है कि आज के जो हमारे लैंड प्लांट है ना, स्थलीय पौधे जैसे घास हो गया, पेड़ हो गया, इनका जो डेवलपमेंट है वो पुराने हरे शैवालों से हुआ है। जैसे कोलियोकिट और कारा, उनको हम स्थलीय पौधों का सबसे करीबी पूर्वज मानते हैं। इसका कारण यह है कि इन एल्गी के अंदर कोशिका विभाजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, जो कि हमारे हायर कैटेगरी के पौधों की विशेषता भी है। ठीक है ना, तो ऐसी ऐसी कुछ बातें हमें देखने को मिली जिनसे हम कह सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति आपकी इन एल्गियों से ही हुई है, जो हमारे आज के लैंड प्लांट हैं। 13 नंबर पे आ जाओ बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही सुमेलित नहीं है। कुछ पेयर दे रखे हैं, जैसे म्यूकर है, म्यूकर के अंदर आपको बताया गया कि भी आपका गैमेटेंजियल कोपुलेशन होता है। पक्षीनिया के अंदर आपको बोला गया कि स्पर्मेटाइजेशन होता है। क्या सही नहीं है, आइए देखते हैं। देखो यहां पर गलत कौन सा है, पहले 3 जो दे रखे हैं ना बच्चे, पहले 3 जो दे रखे हैं, यस पहले 3 बिल्कुल सही लग रहे हैं। यह आंसर में लिखा हुआ चौथा गलत है। कैसे समझो, यूलोथ्रिक्स हेट्रोसिस्ट, मतलब सर देखो भाई, यूलोथ्रिक्स जो है ना आपका एक ग्रीन एल्गी होता है, हरा शैवाल है, इसमें हेट्रोसिस्ट नहीं पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, एक वैसी विशेष प्रकार की सेल होती है जिनका मेन काम होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, और ये केवल और केवल नील हरित शैवालों में होता है। तो यूलोथ्रिक्स के अंदर हेट्रोसिस्ट सेल नहीं पाई जाती, यही गलत हो जाएगा। बात खत्म बच्चे हमारी। मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहा, आप लोग ऑप्शंस को आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं अगर हर ऑप्शन पढ़ूंगा बच्चे तो एक क्लास में 4 क्लास का टाइम लगेगा, और वो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। जिस बच्चे को लगे सर मुझे तो पॉज कर करके ऑप्शन देखने हैं, फिर आपके एक्सप्लेनेशन सुननी, ऐसा कर सकते हो तुम्हारे पास अगर समय हो। बाकी मुझे सुटेबल यही लगता है कि आप सबको कम समय ज़्यादा काम मिल सके। 40 नंबर पे आ जाओ भाई। अब क्वेश्चन है यूलोथ्रिक्स के विषय में। इसने कहा यूलोथ्रिक्स के अंदर जो पायरेनोइड्स होते हैं ना और क्लोरोप्लास्ट, उनकी संख्या क्या होती है। अब समझो ये पायरेनोइड क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट तो खैर हर बच्चा जानता होगा क्या चीज होती है। एक बार मैं एक्सप्लेनेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए भाई यूलोथ्रिक्स की जो प्रत्येक सेल है ना, उसमें केवल एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि आकार में एक पेटी के जैसा होता है। इस एक बड़े हरित लवक के अंदर बहुत सारे चमकीले पार्टिकल पाए जाते हैं, जिन्हें पायरेनोइड्स कहा जाता है। ये पायरेनोइड का मुख्य कार्य प्रोटीन का संचयन या फिर स्टार्च का निर्माण में मदद करना होता है। ये यूलोथ्रिक्स की एक इंपॉर्टेंट पहचान है कि एक कोशिका के अंदर केवल एक हमारा हरित लवक होता है, लेकिन उसके भीतर कई सारे पायरेनोइड की संख्या हो सकती है, एक से अधिक हो सकते हैं। इसलिए आंसर आएगा सेकंड वाला ऑप्शन हमारा, अनेक पायरेनोइड होते हैं लेकिन एक हरित लवक होता है। आज के बाद मत भूलना भाई, यूलोथ्रिक्स की पहचान यही है। 15 में आ जाओ, फिर से उसी के विषय में क्वेश्चन है। यूलोथ्रिक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो अचल यानी जो चल नहीं सकती, नॉन मोटाइल, और जो मोटी सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल होती है, वो स्पोर क्या कहलाता है। मतलब ऐसा स्पोर, ऐसी सेल, स्पोर एक सेल है, प्रजनन करने के लिए होती है। ऐसी सेल जो जिसकी भित्ति, जिसकी वॉल मोटी होती है और जो चल नहीं सकती, उसको क्या कहा जाता है बच्चे। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है। तो अब चल नहीं सकती तो अचल कहा जाएगा, अचल बीजाणु बोलेंगे, यानी एप्लानोस्पोर कहा जाता है बच्चे उसको। दैट्स इट, ध्यान रखना बस। बाकी ज्यादा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन पूरी है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे प्लेकिया जो स्टेज होती है ना, किसके जीवन चक्र में मिलती है हमें प्लेकिया स्टेज। समझो भी क्या है पहले तो। ये प्लेकिया स्टेज जो है वो वोल्वॉक्स जो होता है उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्राइमरी स्टेज होती है। जब वोल्वॉक्स की एक जनन सेल डिवीजन करना शुरू करती है तो वो 8 सेल वाली स्टेज में
एक चपटी थैली या प्लेट जैसी संरचना बनाती है, इसी प्लेट जैसी आकृति को प्लेकिया कहा जाता है। बात खत्म। हो गया क्लियर? ये चीज है भाई। अगले पे आ जाओ, 17 नंबर, ये सहायक प्राध्यापक में आ चुका आपका। क्लोरोफाइटा जो डिवीजन है उसमें पेंडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा क्या होता है बच्चे, समझ लो क्या होता है। पेंडोरिना को हम गोनियम से ज्यादा उन्नत क्यों मानते हैं? क्योंकि इसकी जो कॉलोनी है ना, उसमें जो शेल का संगठन है या उसका जो डिफरेंशिएशन है बच्चे, वो अधिक स्पष्ट और जटिल होता है। गोनियम की कॉलोनी चपटी और कम कोशिकाओं वाली होती है, जबकि पेंडोरिना की कॉलोनी गोलाकार होती है और उसमें कोशिकाएं अधिक संगठित होती हैं। देखो ये जो छोटे मोटे प्लांट है ना, मैंने अभी देखो आपने यूनिट का नाम भी पढ़ा था कि लोअर प्लांट की बात करें। लोअर प्लांट में क्या होता है कि ऐसे अलग से रूट, स्टेम, लीफ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तो शेल क्या करते हैं, सेल बहुत सारे शेल मिलके कॉलोनी बनाती हैं। अब जब कॉलोनी बनाएंगे ना, तो वहाँ कॉलोनी के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि किसके अंदर ज्यादा मैच्योर सेल हैं, किसकी कॉलोनी में ज्यादा मैच्योर शेल हैं। तो ज्यादा मैच्योर शेल और ज्यादा संख्या में शेल जो होती हैं वो पेंडोरिना के अंदर होती हैं, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा उन्नत मानते हैं। यही इसके पीछे का रीजन है। 80 नंबर पे आ जाओ। इनमें से कौन सा ग्रुप शैवाल यानी एल्गी के एक ही क्लास से संबंधित है? चार ऑप्शन में आपको कुछ एल्गी के नाम दे रखे हैं, आपको बताना कि कौन से ग्रुप के एल्गी जो हैं एक ही कैटेगरी के हैं बच्चे। वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा और क्लेमिडोमोनास, ये तीनों के तीनों आपके ग्रीन एल्गी हैं, हरे शैवाल हैं। तो यही आपका दूसरे वाला आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर पे आ जाइए बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला ब्लू ग्रीन एल्गी है मेरे भाई? ये तो बच्चा बच्चा जानता है सर। ऑप्शन नंबर 4 नहीं, देखो रुको 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 रुको, नहीं है। हाँ 4 फिर सही है, क्योंकि भाई नोस्टोक, एनाबिना, साइटोनिमा ये तो सारे करते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो है, ये आपका बच्चे ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही सुमेलित नहीं है? हिट्रोसिस्ट, ओसिलेटोरिया। इस क्वेश्चन का जवाब, आज का सेशन अगर तुमने ढंग से देखा है ना, आज का सेशन भी, तो इसका जवाब तुम्हारे सामने आ जाना चाहिए। और ये तुम्हारे सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर में पहले पूछा जा चुका बच्चे। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन नहीं करता है? अभी तो पढ़ा सर, ये आपका ऑसिलेटोरिया नहीं करता, तो इसके अंदर हेट्रोसिस्ट कहां से आएगा? नहीं आना चाहिए ना, तो यही गलत है पहला ही। हेट्रोसिस्ट तो वहां पर होता है बच्चे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये करता ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हमने, तो आगे आंसर, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से क्या साइनोफाइसिस से संबंधित नहीं है? कौन सी बात ऐसी है जो साइनोफाइसिस से रिलेटेड नहीं है? साइनोफाइसिस से रिलेटेड कौन से नहीं बच्चे? समझो, साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया टाइप हम बोलते हैं, लेकिन वो उनको बोलते ब्लू ग्रीन एल्गी, आप लोग बोलते हो। साइनोफाइसी या नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर बच्चे आपका पूरी तरह से सुसंगठित जो प्लास्टिड्स है ना, जैसे क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। तो इनका प्रकाश संश्लेषी वर्णक आपके जो प्रोटोप्लाज्म है उसके बाहरी हिस्से में बिखरा रहता है। इसका मतलब है कि इनके अंदर जो पार्टिकल या लवक के साथ साधारण जीव द्रव्य, ये वाली बात आपकी हो जाएगी बच्चे। यहाँ पर इसने बोला था, बोला क्या था इसने आपसे पूछा क्या था? नॉट रिलेटेड बोला था। तो यही बात है, लवक वाली बात इसके साथ संबंधित नहीं है, क्योंकि लवक इसके अंदर नहीं होता, बाहर इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाले पार्टिकल होते, अंदर नहीं होते। तो लवक इसने बोला कि है, तो रिलेटेड नहीं है। इनमें से किसमें क्रोमोसोम के अतिरिक्त केवल डीएनए पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डीएनए इज फाउंड इंस्टीड ऑफ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम की बजाय कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर केवल डीएनए पाया जाता है बच्चे? एनाबिना के अंदर। एनाबिना एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, और प्रोकैरियोट्स की विशेषता होती है कि उनमें हायर प्लांट के समान जो क्रोमोसोम होते हैं वो नहीं होते हैं। आनुवांशिक जो इनमें मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है बच्चे, वो आपका केवल डीएनए के रूप में पाया जाता है। बरसात में पृथ्वी पर फिसलन म्यूसिलेस के कारण हो जाती है, क्योंकि इससे क्या निकलते हैं बच्चे? ये जो कि निकलता है, किससे निकलता है? साइनोफाइसिस शैवाल से। बरसात के दिनों में गीली जमीन पर होने वाली अत्यधिक फिसलन साइनोफाइसियन यानी नील हरित शैवालों के कारण होती है। ये शैवाल जो होते हैं बच्चे, इनके चारों ओर एक मोटा चिपचिपा एक लेयर होती है जिसको म्यूसिलेस सित कहते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हो पिछले क्वेश्चन के अंदर। मुझे नहीं लगता मुझे आगे बताने की आवश्यकता कि ये पानी को सोख लेते हैं, पानी में घुल जाते हैं, फिसलन पैदा करते हैं। अब मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका एल्गी ग्रुप है,
उसके सदस्यों की सेल वॉल, इसमें आपका म्यूरेमिक एसिड उपस्थित रहता है बच्चे। तो किसके अंदर उपस्थित रहता है, ये लेक्चरर में याद था आपका क्वेश्चन, तो साइनोफाइसी के अंदर रहता है। ये भी शायद मैं आज ही के किसी क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन बताया था। जो म्यूरेमिक एसिड है बच्चे, ये साइनोफाइसी यानी नील हरित शैवाल ग्रुप की कोशिका भित्ति का एक अनिवार्य घटक होता है। ये एसिड आमतौर पे जो बैक्टीरिया है ना, ये इनकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है, जो कि साइनोफाइसी और बैक्टीरिया के बीच का रिलेशन होता है। ठीक है सर। ओसिलेटोरिया का नीला हरा रंग किसके कारण होता है? अब की बार कलर के पीछे पूछ लिया, सीधा आंसर है क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन। ये दो रीजन है बच्चे, क्योंकि दो कलर हैं तो दो पिगमेंट इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, नीला और हरा। हरा मतलब नीला मतलब फाइकोसाइनिन, और क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है बच्चे। ये आपका आंसर हो गया। तो ये था भाई संसारम की तरफ से आप सभी के लिए कॉम्प्लीमेंट, आप सभी के लिए गिफ्ट। यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यू आप सभी के हो गए हैं। ऐसे ही बाकी यूनिट्स के भी एमसीक्यू आएंगे, है ना? तो इंतज़ार करते रहा करो, पढ़ते रहा करो, और सीरियस होकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी से अगर आप सभी को अभी प्रिपरेशन करनी है तो मेरे भाई फिर सीधा आ जाओ संसारम एप्लीकेशन पे। आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने देंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, बुक है आपके पास, जो आपको लगे कि सर मेरा ये यहाँ से बेनिफिट हो सकता है, मुझे अपने स्टडी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपसे ये सहायता चाहिए, तो बच्चे उसके लिए संसारम एप्लीकेशन पे जाके आप लोग ले सकते हो। चलिए बच्चे, ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं दोबारा से आप सभी से। जय हिंद भाई।